डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। तो क्वेश्चन इज कि डबल सर्कुलेशन हमें बताना है बच्चे। क्या बताना है बेटा? डबल सर्कुलेशन। क्या बताना बच्चे? डबल सर्कुलेशन। अब बेटा देखो टर्म क्या इंडिकेट करता है? डबल सर्कुलेशन मतलब दो सर्कल की बात हो रही है। यहाँ पर सर्कुलेशन मीन सर्कल की बात हो रही है। सो देखो बेटा डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट फंक्शनिंग की हम बात करते हैं एंड वी नो आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, है ना। देखो फर्स्ट वन इज राइट आर्ट्रिया, ठीक है, देन लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ऊपर कौन है बच्चे? ऊपर है लंग्स और नीचे कौन है बेटा? टिश्यू। क्या है बेटा? टिश्यू है। क्लियर? देखो बच्चे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। क्लियर? यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बच्चे? टिश्यू में। एंड दिस ब्लड वेसल इज नोन एज ओटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ओटा कहते हैं। क्लियर? देन टिश्यू के अंदर में होगा बच्चे क्या? रेस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर? देन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कहां जाएगा बच्चा? राइट आर्ट्रियम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ बच्चे वेना कावा, विद द हेल्प ऑफ बेटा वेना कावा। क्लियर? देन यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से मूव कहां कर जाएगा बच्चा? ये लंग्स में। क्लियर? एंड इस ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सब ध्यान से देखो, यहाँ दो सर्कल बन रहे हैं। एक सर्कल बन रहा है लंग्स टू हार्ट एंड दूसरा सर्कल बन रहा है बेटा हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल दो सर्कल बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो मैं सबसे पहले पहले सर्कल की बात करता हूं। देखो बच्चा पहला सर्कल बनता है किसके बीच में? लंग्स एंड हार्ट के बीच में, लंग्स एंड हार्ट के बीच में। ठीक है, देखो लंग्स एंड हार्ट टू लंग्स, तो ये पहला सर्कल बना। दिस सर्कुलेशन, यहां तो सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि प्रोसेस की बात हो रही है। सो दिस सर्कुलेशन इज नॉन एज बच्चे, क्या बोलेंगे बच्चे इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? एंड इट इंक्लूड्स 2 पॉइंट, है ना। इसमें 2 पॉइंट है बच्चे। कौन सा पॉइंट है? देखो द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो बच्चा, लंग्स टू हार्ट एंड सेकंड पॉइंट इज हार्ट टू लंग्स। क्लियर? तो आपको इसके अंदर में बताना पड़ेगा बच्चे कौन सा ब्लड कहां से कहां जा रहा है एंड इसमें कौन सा ब्लड वेसल इन्वॉल्व है। तो बच्चे देखो इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे? कौन सा ब्लड क्या बच्चे? देखो ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड क्या बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम, कहां से आया बच्चे? कम्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट के किस चैम्बर में आया बेटा? लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम, है ना। लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम बाय कौन से ब्लड वेसल से आया बच्चा? पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन से आया बच्चे। क्लियर? इसी तरीके से इस पॉइंट पे लिखोगे कि ये हार्ट से लंग्स में कैसे गया। ठीक है बच्चे, एक तो कौन सा ब्लड गया बच्चे? डीऑक्सीजनेटेड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम, कहां से कहां गया बच्चे? हाँ, कम्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में पूरे फुल में लिखोगे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाय किस ब्लड वेसल से गया बच्चे? शाबाश, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? इसी देखो बच्चे दोनों में पल्मोनरी टर्म आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड इसी तरीके से बच्चे आपने सेकंड पॉइंट भी बनाना है। सेकंड पॉइंट किसके बीच में बनेगा बच्चे? देखो हार्ट एंड टिश्यू के बीच में बनेगा। सो अगेन देखो बच्चे, हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट, दिस सर्कुलेशन इज नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बनेगा बेटा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? सो बच्चे आपने फिर इस पे 2 पॉइंट बनाना है। कौन कौन सा बच्चे? देखो हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट। ठीक है बच्चे, हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट बनेगा। क्लियर? यस और नो? चलो तो इसमें क्या लिखोगे बच्चे? देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू टिश्यू बाय ओटा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम टिश्यू टू राइट आर्ट्रियम बाय वेना कावा।
क्लियर। तो ये अपने 2 पॉइंट यहाँ लिख देने हैं, डेट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है, क्लियर, इसको लिख लोगे बच्चे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी, कि ये क्यों जरूरी है डबल सर्कुलेशन। बिकॉज डबल सर्कुलेशन सिर्फ मैमल्स में ही होता है ना, कॉर्डेट्स में ही होता है। तो डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्या है? ऑल कॉर्डेट्स में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ उसी में डबल सर्कुलेशन होता है। सो इसका एडवांटेज क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी। तो क्वेश्चन इज कि ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी बच्चे मैमल्स हैं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। इस 4 चैम्बर की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बड़े ध्यान से सुनोगे बच्चे, देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट की जब हम बात करते हैं बच्चे, देखो वो है 3 चैम्बर्ड हार्ट। किस में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट बच्चे? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, ठीक है, ऑल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल है 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। सो बच्चे इस केस में क्या है, देखो बच्चा, राइट आर्ट्रियम and left atrium and this is called ventricle, only single ventricle, there is no left and right ventricle. So इस वाले केस में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बच्चे वेंट्रिकल में आता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बच्चे वेंट्रिकल में आता है। देयर इज मिक्सिंग, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा, बट डबल सर्कुलेशन एंश्योर formation of more energy and obviously human being require more energy to perform their function. Yes or no? तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या बनेगा बच्चे, डबल सर्कुलेशन और 4 चैम्बर हार्ट ensures there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Clear? Yes or no? चलो डन, इसको लिखो। How is the small intestine designed to absorb the digested food? क्लियर। सो बच्चे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन्ड। सो बच्चे क्या कह रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिजाइन की बात कर रहा है कि इसमें स्पेशल क्या है। बिकॉज यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो इसके अंदर कुछ स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी होगी, स्पेशल इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है उसकी बात करें तो बच्चे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मोर एंड मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है बेटा इसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। लाइक बच्चे देखो इस तरीके से है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बच्चे, है ना। दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है बच्चे। फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, उंगलियों की तरह नजर आ रहा है एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज बच्चा विलाई। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, विलाई कहते हैं। क्लियर। एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑल्सो हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है लाइक दिस। आ रहे समझ में, इस तरीके से इसके अंदर भी बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्लियर। सो विलाई एंड दिस स्मॉल, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से भी छोटा स्ट्रक्चर है, विलाई से भी छोटा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड बच्चा माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोविलाई। एंड व्हाट इज द फंक्शन, जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है इनका मेन फंक्शन क्या है ना, ये मेन फंक्शन क्या है, दे कैन बी एबल टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, है ना। क्या कर सकते हैं बच्चे ये लोग, इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेंगे और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो ये क्या कर पाएंगे बच्चा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जिस फूड का बच्चे डाइजेशन हो चुका है उस फूड का ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, बिकॉज ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग का क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है ना, थोड़ा कंजेस्टेड फॉर्म में होता है स्प्रिंग। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम फूड अंदर में आता है तो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेंगे टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम। क्लियर बच्चे। एंड साथ साथ ये डाइजेस्टेड फूड जाएगा कहाँ, एब्जॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ जाएगा, डाइजेशन होने के बाद तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चा, देखो क्या होगा बेटा, डाइजेशन। एंड डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं एंड डाइजेशन के बाद फूड का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बच्चे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होकर के फूड कहां जाएगा, डाइजेशन बाय द ग्लैंड, ग्लैंड करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन।
किसकी वजह से हो रहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब करने के बाद में? किसको पहुंचा देगा बेटा? ये ब्लड को। कहां पहुंचाएगा बेटा? ब्लड, फूड हमारा ब्लड के अंदर में। क्लियर? एंड दिस ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल, और वहां जाकर के ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें एनर्जेटिक फील आती है, बिकॉज हमारा एब्जॉर्ब फूड सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो टिश्यू तक पहुंचता है। यस और नो? क्लियर? चलिए बच्चा देखो, ये जो विलाई है बच्चे, इस विलाई के साथ साथ होते हैं ब्लड वेसल। क्या होते हैं बच्चे? ब्लड वेसल। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे देखो ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर? क्या होता है बच्चा? ब्लड वेसल। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां जाएगा? इस ब्लड के अंदर चला जाएगा। एंड ब्लड मूव टिश्यू टू टिश्यू, ऑर्गन टू ऑर्गन और सेल टू सेल। क्लियर? आया समझ में? चलो स्मार्टली जल्दी से इसको लिखो। Explain how human body responds when adrenaline is secreted into the blood. ठीक है, तो क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है बच्चा? एड्रेनलिन के बारे में। किसकी बात कर रहा है बेटा? एड्रेनलिन। अब बच्चे देखो, एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो आप ऐसा मत समझना कि हार्मोन की बात हो रही है तो इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेशन है। ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेशन है, बट इसका लाइफ प्रोसेस से भी लेना देना है, बिकॉज इट अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। कैसे है उसी को चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में समझते हैं। तो एड्रेनलिन बॉडी में जाने के बाद क्या इंक्रीज करता है बच्चा? इंक्रीज क्या इंक्रीज करता है बच्चा? हार्ट बीट। क्या इंक्रीज करता है बच्चा? हार्ट बीट। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे ही हार्ट बीट इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, साथ साथ क्या इंक्रीज होगा बच्चे? देखो, इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्या इंक्रीज होगा बेटा? ब्लड फ्लो। तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, सो ब्लड मूव्स इनटू द डायरेक्टली इनटू द स्केलेटल मसल। ठीक है, सो ब्लड मूव्स डायरेक्टली इनटू द स्केलेटल, कहां जाएगा बच्चे? स्केलेटन मसल के अंदर में। ठीक है बच्चा, स्केलेटल मसल में जाएगा, और वहां जाने के बाद ये क्या करने वाला है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या करने वाला बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है बच्चे? एनर्जी फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? एनर्जी फॉर्मेशन। क्लियर? क्या होगा बेटा? एनर्जी फॉर्मेशन। डन। एनर्जी फॉर्मेशन होने वाला है, और इसका बहुत ही कॉमन से सिम्टम बताता हूं जिसको हम कहते हैं बच्चे पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइलो इरेक्शन? गूज बम्स आ जाना, है ना? जब पिटाई पड़ने वाली होती है, रिजल्ट आने वाला होता है, तो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कता है। क्या हुआ क्या हुआ, कितने परसेंट आए? कई लोग होते हैं कि भैया पास हुआ कि फेल हुआ, है ना? और साथ साथ अगर पास भी है तो कितने परसेंटेज आए। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है बेटा? एड्रेनलिन। क्लियर? यस और नो? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एंड इमरजेंसी हार्मोन। ये हमारी बॉडी में जाकर के मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? देखो, सबसे पहले हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो हार्ट को अफेक्ट करता है। सेकेंडली इट मूव्स, साथ साथ ये ऑक्सीजन के रेट को भी बढ़ाता है, साथ साथ ये ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, साथ साथ ये किसको इंक्रीज करेगा बेटा? देखो, ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करता है। चलो याद आ गया, देखो ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट भी इंक्रीज करता है, लंग्स को भी फोर्स करेगा कि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए। देन इट मूव्स टू द मसल को फिर जाके अफेक्ट करता है और वहां से एनर्जी ड्राइव करता है। क्लियर? चलो लिख लो जल्दी से। Draw the diagram of an stomatal pore of a leaf and label on it chloroplast and guard cell. क्लियर? बच्चे देखो, तो सबसे पहले ये समझो बच्चे, हमने क्लोरोप्लास्ट बनाना है। क्लोरोप्लास्ट बनाने का बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको बनाया है, एक बार सीधा सी, एक बार उल्टा सी। ठीक है बच्चे, सीधा सी और उल्टा सी। इसके बाद बच्चे देखो, इस तरीके से आप बनाएंगे बच्चे गार्ड सेल। दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल। एंड यू नो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का शेप कैसा होता है बच्चा? बीन शेप स्ट्रक्चर। कैसा होता है बेटा? बीन शेप स्ट्रक्चर। एंड इट हैज, देखो बेटा क्या है इसमें? क्लोरोप्लास्ट। क्या बच्चा इसमें? क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन में बोला भी, लेबल करो गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट को। बट ये गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट ये लीफ पे कैसे अटैच होते हैं बच्चे? देखो, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल सेल, दीज सेल आर नोन एज सब्सिडरी सेल। क्या कहते हैं बच्चे इसको? सब्सिडरी सेल।
ठीक है। एंड दिस ये जो सेल है बच्चे किस में हेल्प करता है? दिस सेल हेल्प्स इन किसमें? टू अटैच दिस स्टोमेटा ऑन अ लीफ। तो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर। कैसा बच्चे? टाइनी पोर ऑन लीफ, ऑन लीफ। तो लीफ के ऊपर बच्चे देखो टाइनी पोर है, छोटा सा पोर होता है। एंड बच्चे देखो दिस बीन शेप स्ट्रक्चर इज नॉन एज बच्चे गार्ड सेल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? गार्ड सेल। एंड गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चे इसमें? क्लोरोप्लास्ट। एंड बच्चे ये जो गैप है बीच में, दिस गैप इज नॉन एज, यस, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर अगर छोटा हो जाता है तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटल पोर बड़ा हो जाएगा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज, यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है बच्चा ये? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड सेकेंड वन इज, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। क्या करता है बच्चा? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। दिस इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसपीरेशन। क्लियर? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? आप देखिए बच्चे स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है एंड स्टोमेटल पोर क्लोज कब होता है? तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगा? देखो बच्चे, व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर। क्या कर रहा है बच्चा? ये एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो जैसे ही गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है देन गार्ड सेल क्या हो जाएगा बच्चे? स्वेल। क्या हो जाएगा बच्चा? स्वेल, फूल जाएगा और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। देन इसी तरीके से देखो बेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो बच्चे इसको उल्टा कर दोगे, क्या होगा बेटा? देखो, व्हेन गार्ड सेल क्या करेगा बच्चे? रिलीज वाटर। क्या करेगा बच्चा? रिलीज वाटर। एंड गार्ड सेल क्या हो जाएगा बच्चा? श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने के बाद में ये क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर जो है वो पास छोटे हो जाएंगे। क्लियर? दिस इज नॉन एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। नाउ ड्रॉ। Why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? ठीक है, aquatic organism and terrestrial organism। देखो बच्चा, बहुत सिंपल है। aquatic organism and बच्चा terrestrial organism। ठीक है, terrestrial organism। अब इस दोनों में डिफरेंस नहीं बताना आपने डिफरेंस बताना है इन दोनों के ब्रीथिंग रेट पे। सो बहुत सिंपल है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन वाटर, है ना, एंड बच्चे वाटर हैज लेस और इक्वल देन 1% ऑक्सीजन। वाटर में बच्चे, है ना, कितना है? ओनली 1% ऑक्सीजन। एंड टेरेस्ट्रियल, यू नो, वी ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, हम लोग लैंड पे रहते हैं बच्चे, है ना। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है? 21%। कितना बच्चा? 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% इज अदर गैस। क्लियर? सो बच्चे देखो, यहां पर स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव गिल्स फॉर breathe out or breathe in, and terrestrial organism have lungs like we, है ना, हमारे पास भी लंग्स है फॉर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के लिए। सो बच्चे देखो, देर इज ओनली 1% ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ना। सो इसके लिए दे हैव टू कंटिन्यूअसली रेस्पायर। क्या करेंगे बेटा? ये कंटिन्यूअसली रेस्पायर करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। अब सोचो सर, हम भी तो कंटिन्यूअसली रेस्पायर करते हैं ना, तो बच्चे हम तो 1-2 सेकंड रुक भी सकते। देखो करके देखो, लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते। वो योगा नहीं कर सकते सांस रोकने वाला। वो कोविड के टाइम पर आया था ना एक ऐप कि अगर अपनी इम्यूनिटी चेक करना चाहते हो, लंग्स कैपेसिटी चेक करना चाहते हो, तो 1 मिनट सांस को होल्ड करके दिखाओ। फिश नहीं कर सकता। फिश ने 10 सेकंड भी किया तो फिर वो योगा ही बन जाएगा।
समझ गए, योगा वाले पोज में आ जाएगा परमानेंटली वो। सो हमारे पास क्या बचा, देर इज मोर ऑक्सीजन ऑन द एयर, सो वी नीड टू, हम भी रेस्पायर करते हैं बट थोड़ा देर रुक भी सकते हैं, दे कैन नॉट, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर, यस और नो? सो दिस इज द रीजन। चलो, इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बच्चे, सो हमने जाना है रोल ऑफ सलाइवा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? सो बच्चे ध्यान से देखिए, इट कंटेन सेलेवरी अमाइलेज, इट कंटेन बच्चा क्या है इस पे, सेलेवरी अमाइलेज, है ना बच्चे। एंड यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेवरी अमाइलेज? अमाइलेज क्या करता है बच्चे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। सो ये क्या करने वाला बच्चा, देखो पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चे, ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेराइड? सेकेराइड मीन शुगर मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत बड़े शुगर मॉलिक्यूल को ये छोटे छोटे डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, दिस इज द रोल ऑफ सेलेवरी अमाइलेज। एंड सेकंड वन, सलाइवा रिलीज लाइसोजाइम, and you know lysozyme is the enzyme which kills the bacteria, which kills the bacteria। समझ गए बच्चे? तो अगर आप फूड को ठीक से चबा के खाते हो, चुई करके खाते हो, तो लाइसोजाइम किल्स द बैक्टीरिया विच इज मे बी प्रेजेंट ऑन योर फूड। क्लियर। एंड थर्ड वन इज, एक्चुअल में सलाइवा कैसा होता है बच्चे, इट इज अ स्लिपरी, फूड को कैसा बनाता है बच्चा, ये थोड़ा सा ये स्लिपरी बनाता है ताकि ये इजिली स्वेलोइंग हो जाए, डिगल्टेशन हो जाए, इजिली इसको निगला जा सके। क्लियर, तो ये फूड को कैसा बनाता है बच्चा, ये स्लिपरी। यस और नो? तो फर्स्ट वन इज सेलेवरी अमाइलेज, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। सेकंड वन इज लाइसोजाइम किल्स द बैक्टीरिया, है ना, यस। एंड इट देखो बच्चे, लाइसोजाइम किल्स द बैक्टीरिया एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है ना। एंड थर्ड वन इज सलाइवा फूड को स्लिपरी बनाता है। क्लियर, चलो।